अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, हमेशा की तरह एंजॉय कर रहे होंगे और मुझे रखा हुआ होगा अपनी दुआ में याद हमेशा की तरह। मैं हूँ आपकी होस्ट मारिया और आज आपके लिए हमेशा की तरह एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ, एक नई रेमेडी लेकर आई हूँ जो कि है जनाब यूनिक फेयरनेस ब्लीच क्रीम की, ब्लीच पैक की। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये ब्लीच जो है वो आपके घर पर तैयार होगी, आपके अपने किचन से। तो बात करते हैं कि मेरे पास इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। अच्छा, मेरे पास इस वक्त मौजूद है हल्दी, बेकिंग सोडा और लीमू और कॉर्नफ्लोर। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको अपने किचन से मिल जाएंगी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कॉर्नफ्लोर की। कॉर्नफ्लोर जो है वो हमारे किस किस काम आता है। कॉर्नफ्लोर्स के साथ सबसे पहली बात तो यह है कि चिप्स बड़ी मज़े की बनती है। तो जनाब कॉर्नफ्लोर स्किन के लिए कैसे बेनिफिशियल होता है ये मैं आपको बताती हूँ। कॉर्नफ्लोर जो है वो हमारी स्किन को जो है वो रिंकल प्रूफ करता है, जो फाइन लाइंस हमारे फेस पे होती हैं उनको रिमूव कर देता है। जो एक्स्ट्रा डर्ट और एक्स्ट्रा ऑयल होता है, डर्ट तो वैसे ही एक्स्ट्रा होता है, जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है, जो एक्सेस ऑयल होता है हमारे फेस का, उसको ख़त्म करता है, डर्ट को रिमूव करता है, डर्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है, स्किन को ब्राइट करता है यानी कि गोरा करता है, जो कि हमारे यहाँ सबसे पहला मकसद ही यही होता है कुछ भी यूज़ करने का। उसके बाद जनाब ये हील करता है आपकी एलर्जी को। उसके बाद जनाब ये रिड्यूस करता है आपकी डार्कनेस को और रेडनेस को, जिससे जैसे एलर्जी हो जाती है, रेडनेस हो जाती है। तो अगर आप बेकिंग कॉर्नफ्लोर यूज़ करेंगे तो वो आपकी जो है उससे बिल्कुल सेट कर देगा। ज़ाहिर है जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उनको असर करने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन ये कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, इनके बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं। यू गाइस मस्ट यूज़ दिस। ओके, अब हम चलते हैं बेकिंग सोडा की तरफ। तो बेकिंग सोडा जो है वो क्या करता है, वो एक्ने को रिमूव करता है, वो हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है। ये बहुत अच्छा एक्सफोलिएटर होता है। उसके बाद जनाब ये एंटी बैक्टीरियल होता है। ये जो हमारे ओपन पोर्स हो जाते हैं, पोर्स को टाइट करने में बहुत अहम रोल प्ले करता है। उसके बाद जनाब ये हमारी स्किन को ग्लो करने में बहुत अहम होता है। हमें अगर ग्लोइंग स्किन चाहिए होती है तो फिर हमें इसकी ज़रूरत होती है। उसके बाद जनाब आगे बात करते हैं हल्दी की। तो जनाब हल्दी जो है वो हमारे पास हर वक्त घर में मौजूद होती है हल्दी। तो इसके जो है बेनिफिट्स हैं वो अगर हम अपने बड़े बूढ़ों से पूछें तो वो बताते हैं कि इनके ये हैं, इनके ये हैं, इनके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जिनमें से कुछ मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक्नी के लिए बहुत बेहतरीन है। अगर आपके फेस पे एक्नी है, पिंपल्स आ जाते हैं, तो आप अपनी लाइफ में हल्दी को ऐड करें तो ये आपको जो है हील करता है। आपको पता है अगर कभी किसी को चोट लग जाए या करंट लग जाए तो कहते हैं इसको दूध में हल्दी डाल के दो, तो ये जो है अंदर से हमारी बॉडी को हील करता है। इसी तरह से फेस को भी ये हीलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। उसके बाद ये आपके जो है डार्क सर्कल्स को रिमूव करता है। हाइपर पिगमेंटेशन जो तरह मतलब अलग अलग कलर्स हो जाते हैं फेस के, नेक के, तो उसको जो है ना रिमूव करता है। उसके बाद जनाब ये स्किन को जो है वो डल स्किन को जो है उसको रिमूव करता है। इवन टोन स्किन ये जो है ना आपको प्रोवाइड करता है जी। तो अब बात करते हैं लेमन जूस की। लेमन जो है वो नेचुरल स्किन टोनर है, मतलब कि हमारी स्किन को नेचुरल इवन स्किन करने के लिए बहुत अहम, मतलब कि ये है, इसे यूज़ करने से हमारी स्किन जो है वो इवन टोन रहती है। ये डिहाइड्रेशन को भी कम करने के लिए होता है। विटामिन सी का बहुत बेहतरीन सोर्स है ये, और ये पिंपल और एक्ने रिमूव करने के लिए बेहतर होता है। उसके बाद ये स्किन के ऑयल को बैलेंस करता है। हमारी स्किन जिनकी ऑयली होती है या ड्राई होती है, तो उनको अगर वो लेमन यूज़ कर रहे हैं तो उनकी स्किन बैलेंस रहती है, ना ऑयली रहती है ना ड्राई रहती है। अच्छा जनाब, अब चलते हैं हमारी रेमेडी की तरफ। हमारी रेमेडी आज की है क्या। अच्छा, अब मेरे पास जो है वो आपको मैं चीज़ों का इंट्रोडक्शन तो दे चुकी हूँ। अब बात करते हैं कि हमने ये चीज़ें लेनी कितनी हैं। अच्छा, हमने जो है ना लेना है 2 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लोर, ठीक है। उसके बाद 2 टेबलस्पून ऑफ लेमन जूस, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून ही था, ठीक है। अच्छा जनाब, इसके बाद हमने क्या लेना है, 1 टीस्पून ऑफ टर्मरिक, ये 1 टीस्पून हो जाएगी, ठीक है, हल्दी। और उसके बाद 1 टीस्पून ही हमने लेना है बेकिंग सोडा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है इसको मिक्स।
अब जनाब, और हाँ, इसमें अगर आपको लगे कि इसकी कंसिस्टेंसी सही नहीं मैच हो रही तो फिर आप इसमें थोड़ा सा वाटर या फिर रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड करके इसको सही से मिक्स करके आपके सामने आती हूँ। हाँ जी गाइस, तो इसको मिक्स करने के बाद मैं अब आपके सामने आ गई हूँ। तो अब इसको करते हैं अप्लाई। और हाँ, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने ये जो पेस्ट बनाना है ना, उतना ही बनाना है जितना आपने यूज़ करना है, इसको आप रख नहीं सकते। तो क्योंकि ब्लीच जब भी आप बना लेते हैं तो हम उसे रख नहीं सकते, तो ये भी ऐसे ही है। अच्छा, मेरी मामा कहती हैं कि तुम ना दोनों हाथों पे लगाया करो ताकि दोनों हाथों का कलर सेम लगे। तो ऐसा करते हैं कि दूसरे हाथ पे भी अप्लाई करते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये मैंने दोनों हाथों पे लगा लिया है। तो अब हम इसको होने देते हैं ड्राई। फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ इसके रिज़ल्ट के साथ। हाँ जी गाइस, देखें ये ड्राई हो गया। अब मैं इसको वॉश करती हूँ और उसके बाद मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। गाइस, तो ये देखें, ये इसका रिज़ल्ट आपके सामने है और मुझे तो इसका रिज़ल्ट बहुत पसंद आया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी इसका रिज़ल्ट पसंद आया होगा। और मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में। इस वक्त मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ऑन माई वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।